आप भी कर रहे हो चतुर श्रेणी भर्ती की तैयारी तो जुड़े रहिए अपने साथ, देखिए क्लास को पूरी अंत तक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। हम बात कर रहे थे प्रतिशत की, अपनी मैथ की परेशानी चल रही थी, तो बिना टाइम गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। आज के अपना लास्ट टॉपिक है जो प्रतिशत है, तो लास्ट चरण है अपना। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले भी ध्यान दीजिए, साथ में एसएससी टीडी वाले भी। और मैं भी जो आपको जिस प्रकार से आपसे लेवल बता रहा हूँ वो लेवल है चतुर श्रेणी का। तो ये क्वेश्चन आपको एसएससी के राजस्थान पुलिस में भी मिल सकते हैं, तो वो भी ध्यान दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, मोह ने अपनी कुल पूंजी में से अपना घर बनाने में 25% मजदूरी पे खर्च कर देता है और 40% फर्नीचर पे, 15% कच्ची धातु पे तथा 10% अन्य पे खर्च कर देता है। उसके बाद उसके 20,000 रुपए शेष बचे, तो उसकी कुल पूंजी ज्ञात करना है। उसकी कुल पूंजी ज्ञात करना है, तो मोहन की कुल पूंजी अपन को पता नहीं है, तो मोहन की कुल पूंजी कितने बनेंगे? कुल पूंजी बराबर में कितनी हो जाएगी? 100%। कुल पूंजी कितनी हो जाएगी? 100%, जिसमें वह खर्च कर देता है, कुछ ही खर्च कर देता है 100 में से। तो किस किस पे खर्च करता है? 25 तो मजदूरी पे खर्च कर देता है, और 40% फर्नीचर पे, 15% कच्ची वस्तुओं पे और 10% अन्य वस्तुओं पे खर्च कर देता है। तो कितने परसेंट खर्च कर देता है? 10% खर्च कर देता है। उसके पास शेष क्या बचता है फिर? 100% मान लेते हैं, माइनस नंबर निकाल देते हैं, तो उसके पास 10% क्या बचता है? शेष बचता है। 10% शेष ही बचता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसके 20,000 रुपये शेष बचते हैं। कितने बचते हैं? 20,000 रुपये क्या बचते हैं? शेष बच जाते हैं उसकी। ठीक है, तो कितने? 10%, तो शेष बचे थे, तो 10 बराबर 20,000 रुपये उसके पास अभी भी है। तो इंटू कितना हो जाएगा? कुल पूंजी कितनी है? 100%। या बराबर में है तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 10। एक जीरो से एक जीरो करके 10 को 20 से गुना कर दो, तो कितने आ जाएंगे? 20,000 रुपये उसके पास शेष ही बचते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखिए, एक विद्यालय में कुल छात्रों में 40% लड़के, एक विद्यालय है उसमें छात्रों में 60% क्या लड़के हैं? तो अपन को पता है कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र बराबर 100%। कितने हैं? 100%। उसमें लड़के कितने हैं? 60%। लड़के कितने हैं? 60%। लड़कियां निकाल लें यहाँ से, लड़कियां कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 60 बराबर में कितने हो जाएंगे? 40% क्या है? लड़कियां है। अंतर निकाल लो दोनों का। लड़के कितने हैं? 60, लड़कियां कितनी हैं? 40, बराबर में कितने हो जाएंगे? 20। लड़के और लड़कियां कितनी हो जाएगी? 20%। दोनों निकालना है, तो 20 बराबर में क्या दे रखा है? 220 अधिक है। कितनी है? 220 अधिक है। कुल कितनी है? 100 गुणा में हो जाएगा 100, और बट्टे में लड़कियां निकालनी है, लड़के है 40%। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 220 को 10 से मल्टीप्लाई करके 4 का भाग दे दो, कितने जाएगा? 440 ही लड़कियां। क्या जाएगी? 440 ही लड़कियां। यदि आपको केवल लड़के पूछे तो लड़के तो दे रखे 60, केवल लड़कियां पूछे, ठीक है, परसेंट में पूछे तो 40%, यदि लड़कियां पूछे तो 440 ही लड़कियां। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखिए फिर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 56% मत मिलते हैं। ठीक है, वह 3600 वोटों से जीत गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? तो डाले गए मत कितने हैं? डाले गए मत बराबर 100%। कितने डाले गए मत? कितने हैं? 100% है। ठीक है, तो यहाँ से जीतने वाले मत अपन को दे रखे हैं, तो कितने हैं जीतने वाले? 56%। जीतने वाले मत कितने हैं? जीतने वाले 56%। कितने हैं? 56%। तो हारने वाले मत निकाल लो। कुल कितने हैं? 100। जीतने वाले 56, हारने वाले कितने बचेंगे? 44। कितने बचेंगे? 44। 44% क्या है? हारने वाले। अंतर निकाल लो दोनों में से। अंतर जीतने वाले 56 माइनस 44, कितने बचेंगे दोनों? 12%। जीतने वाले और हारने वाले कितने बचेंगे? 12%। ठीक है, 3600 वोटों से वह क्या जीत जाता है? 3600 वोटों से वह जीत जाता है, तो यह हो जाएगा 220। 3600 वोटों से वह क्या हो जाता है? जीत जाता है। कितने वोटों से? 3600 वोटों से जीत जाता है। तो इंटू कितना हो जाएगा? कुल कितने माने थे? 100, बट्टे में क्या आ जाएगा? 12।
ठीक है। 36 को बार दिया 36, 300, 300 से इसे गुणा कर दो 100 से, तो 30,000, 30,000 मत, 30,000 मत से वह क्या हो जाता है, कुल मत डाले गए थे, कितने मत डाले गए थे, 30,000 मत डाले गए थे। ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? चलिए देखिए वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक टीवी एक टीवी की कीमत है 9,000 रुपये। एक टीवी की कीमत कितनी है, 9,000 रुपये। एक टीवी की कीमत कितनी है, 9,000 रुपये है। यदि टीवी की कीमत हर वर्ष 10% की कमी हो जाए तो 2 वर्ष बाद, कितना पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद 9,000 रुपये कितनी है, 9,000 रुपये है। 10% की कमी हो जाती है, एक वर्ष में तो हो गई, फिर 2 वर्ष पूछ रहा है तो 2 वर्ष कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 9,000 रुपये टीवी की कीमत है, 2 वर्ष बाद में उसका मूल्य क्या होगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कर लेते हैं, इसको कर लो। सोल्व करते हैं, 7,290, 7,290 रुपये। 2 साल बाद उसके कितने रुपए हो जाएंगे, 2 साल बाद टीवी का मूल्य क्या होगा, 2,090 रुपये। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% अपनी बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है, कितना, 10%। एक व्यक्ति की आय कितनी है, व्यक्ति की आय अपन को पता नहीं है, तो x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर 10%, तो क्या करता है, अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है, 10% खर्च करता है तो बनता है 100 इंटू, फिर क्या करता है, 20% मकान किराए पर खर्च कर देता है, 20% मकान के किराए पर खर्च कर देता है, फिर 50% क्या करता है, अन्य मतों पे खर्च कर देता है, तो बचेंगे 50 बटे में आ जाएंगे 100, बराबर में क्या दे रखा है, वह 7200 रुपये क्या है, उसकी बचत है। बचत कितनी है, 7200 रुपये की उसकी क्या बचत है। तो ये 7200 अपन इधर से इधर लेकर के आएंगे, 7200 बराबर ये उल्टी हो जाएगी, तो 100 बट्टे में क्या हो जाएगा, 90 इंटू 100 बट्टे में क्या हो जाएगा, 80 इंटू 100 बट्टे में 50। सभी को काट लो और 16 कर लो, तो कितने आ जाएंगे, 20,000। तो काट लेते हैं इसको, एक जीरो से तो एक जीरो काट लो, 9 को इसके काट दो तो बच जाएंगे 800। ठीक है, 800 बचेंगे, और फिर एक जीरो से ये कट जाएगी, एक जीरो से ये कट जाएगी, 8 पंजे 40, 8 को 10 को इससे गुना कर लो भाई, 100 को, और इससे गुना करने के बाद 800 से गुना कर लो, या 800 से इसको भी काट दो, 4 दूनी 8, इधर बचेंगे 20, 100 को और 100 को गुना कर लो, 100 को और 10 को गुना कर लो, 10,000, 10,000 को इससे गुना कर लो 20 को, तो कितने बचेंगे, 20,000, कितने बचेंगे, 20,000। अपन का आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये। क्या होता है, उसकी आय होगी, कुल क्या होगी, उसकी आय होगी। देखिए इसमें आपको एक टाइप ऐसे भी पूछता है, टाइप अपनी लास्ट टाइप बची है, एक नमक, तो गोल वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, गोल वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, गोल वाले क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नमक के 10 लीटर में घोल में 8% नमक है। यदि कोई 10 लीटर का कोई घोल है, उसमें 8% क्या है, नमक है। 10 लीटर का कोई घोल है, उसमें क्या है, 8% नमक है। ठीक है, 8% क्या नमक है, घोल में 2 लीटर पानी मिला जाता है। घोल कितने का है, 10 का, उसमें क्या होता है, 2 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 2 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। तो डालने पर, नया मिलाने पर नए विलयन में नमक का प्रतिशत कितना होगा, नमक का प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, 10 को 8 से गुणा करेंगे 80, और 10 और 2 12 बटे 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% अपना बच जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए। फिर देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी तरह का, देखिए नमक के 5 लीटर में घोल में 12% क्या है, नमक, कितना लीटर है, 5 लीटर, कितना है, 5 लीटर, 12% क्या है, 12% घोल में नमक है,
12% क्या नमक है। यदि इस मिश्रण को गर्म करके वाष्प द्वारा 1 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है, कुल कितना कितना है 5 है। 1 लीटर पानी को उड़ा दिया जाए, यहाँ पे क्या क्या किया गया था, घोल को जोड़ा गया था, क्या घोल को ऐड किया गया था और यहाँ पे उड़ाया जा रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं, तो उड़ा दिया जाए तो मिश्रण में नमक का प्रतिशत निकालेंगे तो 12 पंजे 60, नीचे बचेंगे 4 और 15 चौके 60, 15% कितने बचेंगे 15%। अपना आंसर क्या हो जाएगा 15% क्या नमक का प्रतिशत बचेगा। तो क्लास आपको पसंद आई होगी, ये अपनी प्रतिशत की प्रश्नावली पूरी होगी है। फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है तो कमेंट में जरूर बताइए। कल अपन बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।